सरकार खुद क्या कह रही है आज? वो खुद ये कह रही है कि देश में खुले नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो एम्स अस्पताल हैं, इन अस्पतालों को लेकर के संसद की एक स्थायी समिति ने कल ही लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में कुछ चिंताएं जताई गई। असम के गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर के सांबा और तमिलनाडु के मदुरई में जो नए एम्स खुले हैं, एमबीबीएस की क्लास वहां पर शुरू हो चुकी है, जबकि इन अस्पतालों में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि ओपीडी और इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि आईपीडी शुरू नहीं हुए हैं। ऐसे में संसद की स्थायी समिति का यह कहना है कि वो ये नहीं समझ रही और वो ये समझ नहीं पा रही कि ओपीडी और आईपीडी के बिना इन अस्पतालों में एमबीबीएस के छात्रों को क्लिनिकल अनुभव कैसे दिया जा सकेगा। ट्रेनिंग कहां लेंगे? ऐसे ही होता है ना, वो पहले पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद फिर ट्रेनिंग होती है। यह तब है जब सरकार एम्स अस्पतालों के खुलने को लेकर काफी उत्साहित है, लेकिन वो पूरी तरह ऑपरेशन कब तक हो पाएंगे, ऑपरेशनल जो है ये पूरा प्रोसेस ये कब तक हो पाएगा, इसे लेकर के सवाल अभी भी बने हुए। हफ्ते भर पहले 14 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, एक मोदी जी का जमाना, एम्स जैसे संस्थाओं की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई। और फिर उन्होंने पहले का कुछ जमाना दिखाया, वो तस्वीर दिखाई, एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर, एक कलर तस्वीर, ये दिखाने के लिए कि 7 से 22 का सफर पूरा किया। दरअसल यूपीए दौर तक देश में 7 एम्स थे और 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इसे 2 गुने और बढ़ा दिया और एम्स बनाए गए। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये सभी एम्स अभी पूरी तरह से काम नहीं कर पाए और ये बात खुद स्वास्थ्य मंत्री ने बजट सत्र के दौरान संसद में अपने एक जवाब में कही। तो उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने ये जवाब भी दिया। देश में दिल्ली का एम्स चिकित्सालय सर्वश्रेष्ठ संस्थान में माना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की पिछली एनडीए सरकार के दौरान इसी तर्ज पर 6 एम्स खोलने का ऐलान किया गया था। ये एम्स भोपाल, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, भुवनेश्वर और जोधपुर में खोले गए। लेकिन वहां फैकल्टी और नॉन फैकल्टी की स्थिति क्या है, इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उनके बिना ये संस्थान पूरी क्षमता से काम ही नहीं कर पाएंगे। बिल्डिंग बनाना थोड़ी मकसद है, मैं बहुत भव्य इमारत बना दूं और उसमें अगर फैकल्टी ही ना हो तो फिर क्या जरूरत इस इमारत की? वो इमारत क्या कर लेगी? इन अस्पतालों में फैकल्टी और नॉन फैकल्टी की पोस्ट खाली पड़ी और स्थायी समिति ने इन पर भी चिंता जताई। क्या है वो, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। एम्स भोपाल में फैकल्टी की 305 पोस्ट, जरा फुल फ्रेम आपको दिखाएं क्योंकि डेटा ज्यादा है। एम्स भोपाल में फैकल्टी की 305 पोस्ट हैं, जिसमें से 200 ही भरी जा चुकी हैं। नॉन फैकल्टी की करीब 3800 हैं, जिसमें 1825 ही भरी जा चुकी, यानी कि आधे से भी कम। एम्स भुवनेश्वर फैकल्टी की 305 पोस्ट, जिसमें से 231 भरी हैं। नॉन फैकल्टी की 3800, जिसमें से 1984। एम्स जोधपुर 305 पोस्ट हैं, 227 भरी गई हैं फैकल्टी, करीब 3876 हैं नॉन फैकल्टी पोस्ट, जिसमें से 2360 पोस्ट भरी गई। एम्स पटना का हाल देख लीजिए, अभी पिछले हफ्ते हमने एम्स पटना का हाल आपको बताया भी था, वहां पर कितनी शॉर्टेज है। 305 पोस्ट में 162 भरी जा चुकी और 3884 में से 1682 पोस्ट जो हैं वो सिर्फ अभी इतनी ही भरी गई, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ खाली। एम्स रायपुर का भी हाल बिल्कुल उसी तरीके से है। आप देखिए, लगभग हर जगह यही स्थिति है। 305, 306 जो हैं वो पोस्ट ऑथराइज्ड हैं, लेकिन वो भरी नहीं गई हैं और नॉन फैकल्टी की भी पोजीशन इसी तरीके की हम लगातार देख रहे हैं। तो ये स्थिति अभी भी उसी तरीके से बनी हुई। कितनी सुधरेगी ये आगे देखें।